तो दोस्तों, अभी कुछ लोगों के सवाल थे, सर पैकेट में ग्रोथ नहीं होती अच्छी। तो आप लोगों से निवेदन है मेरा कि आप आखिर एटलास पैकेट में तैयार करने के बाद कहीं तो भी आप लगाने जा रहे हो और किसी को देना है तो ठीक है, पॉकेट में आप लगाइए, लेकिन आपको अपने खेत में लगाना है, आपके गार्डन में लगाना है, क्या आपके घर में लगाना है, घर के बाहर लगाना है। तो ये सिचुएशन में आप पॉकेट में लगा के कल में मत बांधिए। आप जिस जगह लगाना है डायरेक्टली वहाँ पर खड्डा खोदिए, पिट्स खोदिए। अब पिट्स का साइज क्या होना चाहिए, अगर से आप सही में अगर से हार्ड वर्कर है तो आप 1 मीटर गहरा यानी 3 फीट गहरा, 3 फीट चौड़ा, 3 फीट लंबा, इस प्रकार गड्ढा खुदवा लीजिएगा लेबरर से और वहाँ की पूरी मिट्टी बाहर निकालवा लीजिएगा। और आधी मिट्टी में आप उतना ही परसेंटेज, जितनी मिट्टी निकाली उसकी आधी मिट्टी लीजिएगा, आधा कंपोस्ट लीजिएगा और उसमें लगभग 5 से 6 किलो सुपर फॉस्फेट मिक्स कीजिएगा, 1 किलो यूरिया मिक्स कीजिएगा और पूरा मिक्स कर दीजिएगा। और हो सके तो उसमें आपको BHC पाउडर जो है वहाँ भी मिक्स कर लीजिएगा ताकि दीमक ना लगे। उसके बाद में उस गड्ढे को आपको पिट्स को पूरा भर लेने का है और उसमें आपको देसी गुठलियाँ लगाने की है। और देसी गुठलियाँ नहीं लगा सकते तो कहीं से देसी गुठलियों के प्लांट लाकर लगा दीजिए, लेकिन एक प्लांट नहीं लगाने का दोस्तों। उस पीट में, उस गड्ढे में लगभग 4 से 5 प्लांट लगाइए, लगभग 1-1 फीट के डिस्टेंस पे, आधा-आधा फीट के डिस्टेंस पे। और उसके बाद में आप उस पर डायरेक्ट कलम कीजिए, जिस भी वैरायटी की कलम करें। कोई जरूरी नहीं है उसी वर्ष करना, हो सकता है आपको उस वर्ष कलम अवेलेबल नहीं हो। जिस प्रकार इस वर्ष कोविड-19 चल रहा है, लोगों ने सायन का डिमांड किया, हम लोगों से कांटेक्ट किया, हम भी नहीं भेज सकते आपको अभी सायन, क्योंकि कोविड-19 की वजह से आपकी फ्लाइट्स, ट्रेन, बसेस सब बंद हैं। कुरियर सेवा में भी अभी लगभग नहीं पहुंचाया जा रहा है, इसलिए इस सिचुएशन में, ऐसी सिचुएशन आ गई तो आपको नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, आप जिस पिट्स में पेड़ लगाओगे उनको ऊंचा होने दीजिए, बड़ा होने दीजिए। आप जैसे इस प्रकार का बड़ा होने दीजिए, आप रूट स्टॉक इतना मोटा होने दीजिए, उसके बावजूद उसके ब्रांचेस पे आप कर सकते हैं इन सभी प्रकार की ग्राफ्टिंग। कोई जरूर नहीं इसी वर्ष करना, आपको अगले साल कर सकते हैं, अगले साल नहीं उसके बाद में कर सकते। तो इस प्रकार आपको देसी पौधे जमीन में लगाइए और वहां पर ग्राफ्ट कीजिए आप, तो देखिएगा आपका जो ग्राफ्टिंग का जो रेट है, सक्सेस रेट बहुत जबरदस्त होगा, क्योंकि उसमें वाटर परकोलेशन होगा। जमीन में पानी कम ज़्यादा रहा, नहीं भी डाले आपने तो रेजिस्टेंस पावर ज़बरदस्त रहता है। पैकेट का एक रहता है कि पैकेट में पानी हर दिन डालते रहना पड़ता है, धूप पड़ी तो पानी पैकेट से निकल जाता है। कुछ कुछ लोगों ने स्टिकी सॉइल यूज़ की थी, उनकी कलम सक्सेस होने के बाद मर गई। क्यों? कि वहाँ पानी कीचड़ पकड़ के रखने वाली मिट्टी थी, इसलिए लिए वहाँ रूट्स क्या होता है, सड़ने लगती है रूट्स, और फिर अपनी सक्सेसफुल जो सायन रहती है, पत्ती निकली वो झड़ने लगती है, या तो फंगस भी लग जाती है। तो इस पोजीशन में अगर फंगस वगैरह लगती है तो आप ये जॉइंट खोल लीजिएगा। ये जैसी हो गई पत्तियाँ और पत्ती झड़ रही है तो हो सकता है फंगस का प्रॉब्लम, इसे अनवाइंड कर दीजिएगा जो जॉइंट है और इस पे फंजीसाइड का स्प्रे हल्का कर दीजिएगा जॉइंट पे, और फिर सूखने के बाद में उसे बांध दीजिएगा फिर से इस प्रकार इस पे। और पत्तों पे आप इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कीजिएगा। आपको जब कोई पत्ते कतर रहा हो या तो यहाँ दाग दाग हो गए हो तो हल्का इंसेक्टिसाइड का स्प्रे कर दीजिएगा। इस प्रकार आपका पत्ता गिरना, झड़ना इस प्रकार आपका बंद हो सकता है। तो दोस्तों, यहाँ इन्फॉर्मेशन मैं आपको इसलिए देना चाहता हूँ क्योंकि आपका सवाल था कि भाई सर हमारे पौधे की ग्रोथ नहीं हो रही। तो दोस्तों, आप लोगों से फिर से अगेन रिपीट करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि आपको जिस जिस जगह आपको प्लांट लगाने हैं उस जगह डायरेक्ट आप प्लांट कीजिए देसी गुठलिया या आम का पौधा, और उसके बाद में वहीं कल में बांधिए, कैप पहना लीजिए, स्प्रे कर लीजिए, सभी प्रकार का प्रिकॉशन लीजिए। उसके बाद में और एक क्वेरी थी कि सर जो ग्राफ्टेड पार्ट है, जैसे जहाँ पर ज्वाइंट है दोस्तों, ये ज्वाइंट है, ये ज्वाइंट यहाँ लगाते वक्त यहाँ सॉइल के अंदर चाहिए या ऊपर चाहिए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ यहाँ पोर्शन जमीन के ऊपर चाहिए, लगभग आधा फीट ऊपर, आधा 1 फीट ऊपर रखिए उसे, आधा फीट ऊपर। बाद में यह इसलिए कि यहाँ पर दीमक लगने के चांस जल्दी रहेगा क्योंकि जॉइंट पार्ट है। और एक प्रिकॉशन रखने का, जब ये फिर स्पीड पकड़ लेगा उसके बाद में इस पोर्शन को आप मट्टी से झाँक सकते हैं। और ये ज्वाइंट के नीचे का जो ब्रांचिंग है, इस ज्वाइंट के ऊपर का ब्रांचिंग आने दीजिएगा। इस जंक्शन के नीचे का जो भी पार्ट निकलता है स्टॉक रूट से, मूल पौधे से, वहां आपको तोड़ते रहना है, यह ख्याल में रखिएगा। अदरवाइज जब ये नीचे के ब्रांचेस निकलेगी यहाँ से तो यहाँ इस वजह से यहाँ स्पीडली बढ़ेगा और यहाँ आपका सायान मर जाएगा इन फ्यूचर। तो इस प्रकार का प्रिकॉशन हर ग्राफ्टेड प्लांट में लेने का, वो रोज का हो, बेरी का हो,
गावा का हो, हर प्लांट का वही है कि आपका जो बड जहाँ से फिट है वहाँ ग्रू रहता है, वहाँ दिखता है जॉइंट पार्ट, उसके ऊपर से ही बढ़ने दीजिएगा। उसके नीचे से कोई भी ब्रांच को आपको परमिट नहीं करना है, परमिशन नहीं देना बढ़ने की। तो दोस्तों, हमने अभी तक पेड़ कैसा लगाना है, गड्ढा कितने फीट गहरा करना, क्या क्या डालना, वो तो हमने बता दिया है। उसके बाद में अभी एक इन्फॉर्मेशन जो रह गई कि भाई अभी जैसे सॉइल का हो गया, पिट्स ने किस प्रकार, तो अभी इस पे स्प्रे वगैरह कैसा करने का, प्रूनिंग कैसा करने का। तो दोस्तों, जब आप पौधा लगाते हैं, यहाँ जो बढ़ता है, तो जैसे यहाँ जैसी ब्रांच निकलती है और लगभग 1 फीट की ब्रांच हो गई, तो उसका जो अपेक्स है, जो टॉप पार्ट है, यहाँ टॉप पार्ट उसे यानी कटर से कट कर देने का। जब वो कट कर दोगे आप, तो यहाँ से 2 या 3 ब्रांच निकलेगी, उसे 2 या 3 ब्रांच निकलेगी, कंसीडर करो। यहाँ देखिएगा, यहाँ जैसी 2 या 3 ब्रांच निकलेगी, कंसीडर करो। फिर इसको 1 फीट तीनों को होने देने का, 1 फीट इतनी लंबी, फिर इसे इसका अपेक्स जो है, टॉप पार्ट जो है, उसे कट करने का, फिर उसे और 1 या 2 फीट होने देने का, फिर उसके जो अपेक्स है, टॉप पार्ट है, अपाइकल पार्ट, जो टॉप सेंडा जिसे कहते हैं, उसे कट करने का। यहाँ कैसा करने का, हर 1 या 2 फीट बढ़ने के बाद। लेकिन प्लांट जैसे छोटा है तो आप 1-1 फीट पे कीजिए, 1 फीट बड़ा हुआ फिर कट कीजिएगा, फिर वहां से ब्रांचेस होगी, फिर उनको बढ़ने दीजिएगा 1 फीट या 2 फीट, फिर कट कीजिएगा। इस प्रकार आपको प्रूनिंग लगभग 3 से 4 टाइम करने की है, ताकि वहां पौधा एकदम झाड़ी नुमा हो जाए, फाउंटेन नुमा, फव्वारे नुमा हो जाए, मोर जैसा पंख फैलाता है उस प्रकार हो जाए। तो दोस्तों अब फ्रूटिंग की रही बात, कुछ लोगों का कहना था सर क्या उसी वर्ष फ्रूटिंग लिया जाए। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ये मैंने सायन लाई है, फलते हुए वृक्ष की लाई है, फलदार वृक्ष की सायन इस्तेमाल करने का। अभी इसको अगले सीजन में या इसी सीजन में इसको मोहर आ सकता है, फ्लावरिंग आ सकती है, ब्लॉसमिंग आ सकती है। तो क्या उसे रखने का? नहीं, उसे तोड़ देने का। यहाँ कब तक करने का? जब तक कैनोपी नहीं हो जाती। अब कैनोपी यानी क्या? जब तक वहां पौधा एक झुपकेदार नहीं बन जाता, लगभग आपका कम से कम इन डायमीटर, घेरा उसका लगभग सरकमफरेंस जब तक इतना बड़ा नहीं हो जाता, इतना बड़ा लगभग उसे 10 या 20 ब्रांच जब तक नहीं आती, 20 के लगभग ब्रांच नहीं आ जाती, तब तक उसका फ्लावरिंग होने देने का नहीं। ख्याल में रखिएगा, जब फ्लावरिंग आती है उसे तोड़ते जाइएगा, अदरवाइज उसकी जो ग्रोथ है वह रुक जाती है। तो लगभग आपका जो पौधा जो है, जो आपने ग्राफ्टेड पौधा लाया है मार्केट से या किया हुआ है, उसे लगभग 3 से 4 साल फ्रूटिंग नहीं आने देने की, यहाँ प्रिकॉशन लेने का। और उसके बाद का मैं प्रोसेस बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों को अगर से यहाँ कंपोस्ट वगैरह नहीं मिलता तो आप स्प्रे कीजिएगा। स्प्रे के लिए मैंने बेस्ट बताया कि एनपीके जो मिलता है उसका भी वीडियो डाला, हाउ टू यूज एनपीके का इस्तेमाल किस प्रकार किया जाए। तो दोस्तों, एनपीके का स्प्रे आप 20-20 दिन में कर सकते हैं। उसका अगर से यूज पूछना है तो आप जहाँ फर्टिलाइजर की शॉपी रहती है, कृषि केंद्र रहता है, हर तालुका प्लेस में मिलेगा, उससे बेहतर और कोई नहीं बता सकता। उसको टोटल इन्फॉर्मेशन रहती है मेरे से भी ज़्यादा। तो उससे आप एनपीके खरीद लीजिएगा, उसका स्प्रे कीजिएगा। और 3-4 साल के बाद जब फ्रूटिंग की बारी आई तो आप नवंबर माह से, जैसे अक्टूबर नवंबर से आप एक फ्रूटिंग ग्रोथ प्रमोटर आता है, उन्हीं के शॉपी में पूछ लीजिएगा कि सर फल धारणा के लिए अच्छा फ्रूटिंग प्रमोटर कौन सा है, वहाँ से लाइएगा। वो आपको यूज कैसा करने का, कितना प्रमाण में मिक्स करने का वो बता देगा आपको। तो उसका स्प्रे करने का अक्टूबर माह से 20-20 दिन में। और उसके साथ में जैसी फ्लावरिंग आएगी तो आपकी जम के आएगी फ्लावरिंग, और फ्लावरिंग के बाद में फ्रूटिंग जैसी पकड़ने की बारी आई तो आपका उसकी फवारनी चालू रखिएगा। और उसके बाद में जब फल की धारणा जब होगी तो वहाँ साइज भी अच्छा होगा। और कीटक के लिए इंसेक्टिसाइड भी उसमें मिक्स करके मार सकते हैं, एक दो स्प्रे इंसेक्टिसाइड का मार देने का, ताकि आम की क्वालिटी टिकी रहे और फंगस वगैरह ना लगे। और इससे भी ज़्यादा अगर से आपको बेहतर अगर से रिजल्ट चाहिए और इस प्रकार की क्वेरीज का आंसर चाहिए, इंसेक्टिसाइड, फंजीसाइड वगैरह वगैरह की बीमारियां जो आम की, तो आप एग्रीकल्चरल शॉपी में जाने के बाद उनसे पूछिएगा, आपको वहाँ इसका आंसर बताएगा। तो टोटल इन्फॉर्मेशन वहाँ से पूछ लीजिएगा, मेरे से बेहतर वहाँ जानते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ ग्राफ्टिंग का ही काम करता प्रमोट करने के लिए। तो इंसेक्टिसाइड का उतना मुझे नॉलेज नहीं जितना उन्हें है। तो यह वीडियो दोस्तों अगर से आपको पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और बेल नुमा जो आइकॉन है, जो सिंबल है बेल घंटी नुमा, उसे क्लिक कीजिएगा ताकि आपको नए नए नोटिफिकेशन मिलते रहे। थैंक यू।